Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. दुनिया जहान में आतंक के खिलाफ रण पर मोदी का दमखम असर रखता है, तो पीएम मोदी के जुबान से निकला मैसेज मायने रखता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के आतंकिस्तान का चेहरा वही है, बस आतंकिस्तान के पक्के इलाज का पैटर्न बदल गया। मोदी युग में पाकिस्तान को उसके आतंकियों के सबूत भी दिए गए, तो मांद में ढेर आतंकियों के शव भी, सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक। मोदी युग में आतंकिस्तान पर ऐसा प्रहार आज तक इस्लामाबाद भूल नहीं पाया। लेकिन आतंक के खिलाफ लड़ाई का सिर्फ एक फ्रंट है। प्रधानमंत्री मोदी आतंक को उसकी मांद में ढेर करने की दूसरी विधा भी जानते हैं, जिसमें पाकिस्तान में रसूखदार आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट की कतार में लाकर खड़ा कर देना। गौर से देख लीजिए, यही है मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की, जिसके हाथ 26/11 मुंबई हमले में बेगुनाहों के खून से रंगे, जिसने हिंदुस्तान की आन बान और शान लाल किले को लहूलुहान कराया था। इस आतंकी के माथे पर आखिरकार भारत ने ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगवा ही दिया। पहले मसूद अजहर और अब लश्कर के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की। आज बीजिंग में जिनपिंग बेचैन होंगे, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ परेशान होंगे, क्योंकि मोदी ने मक्की के हुक्का पानी बंद करने का इंतजाम कर दिया। हाल कंगाली चौराहे पर खड़े पाकिस्तान जैसा कर दिया। मोदी युग में आतंक के खिलाफ महाजीत कितनी बड़ी है, उसे आप ऐसे समझिए। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का असर दिखा। पाकिस्तान को बचाने में चीन की दांव साक पर लगे। मोदी युग में तीसरे आतंकी पर ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगा। आतंक के खिलाफ मोदी मॉडल का दबदबा दिखा। हाफिज अब्दुल्ला जो अब्दुल रहमान मक्की के वालिद हैं, उन्होंने हाफिज सईद के साथ मिलकर जमातुल दावा और लश्कर तैयबा बनाई थी, और वो चाहते थे कि उनका बेटा अब्दुल रहमान मक्की भी जहादी बने। और ये बड़े कट्टर किस्म के नज़रियात रखते हैं। अब्दुल रहमान मक्की और जमहूरियत के मुखालिफ हैं, दोस्ती के मुखालिफ हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अब्दुल रहमान मक्की न सिर्फ लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर है, बल्कि आतंक का सबसे बड़ा चेहरा हाफिज सईद इसके जीजा है। जीजा साले की जोड़ी ने पीओके से रावलपिंडी तक आतंक की ऐसी ऐसी फैक्ट्री बनाई, जहां से तैयार कसाब जैसे फिदायीन हिंदुस्तान के खिलाफ खूनी साजिशों को अंजाम देते। आपको मक्की की एक एक तकरीर का वीडियो सुनाते हैं। अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़ के हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखता है अपने शहीदों की। हमारा असल मसला भारत के साथ है। आपको अंदाजा हो गया कि अंडरग्राउंड रहने वाला मक्की कितना बड़ा खूंखार आतंकी है, भारत के खिलाफ कितना जहर भरा है। जीजा हाफिज सईद की तरह ही अब्दुल रहमान मक्की भी खतरनाक आतंकी है। दोनों जीजा साले की जोड़ी ने लश्कर के हर विंग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। जब जीजा अंदर होता तो मक्की पीओके में एक्टिव नजर आता, और जब 2010 में मक्की को जेल हुई थी तो हाफिज सईद उसके नेटवर्क को ऑपरेट करता। और दोनों जीजा साले का मकसद एक है, आतंक की फैक्ट्री को आबाद रखना, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करना। हाफिज सईद जब लश्कर तैयबा का आका बना तो उसने अब्दुल रहमान मक्की को डिप्टी चीफ बनाया। हाफिज ने जमातुल दावा नाम से पॉलिटिकल विंग बनाया और उसका चेहरा मक्की को बनाया, क्योंकि हाफिज पर बैन लगने के बाद राजनीति करना मुश्किल हो गया। इसका काम मक्की संभालता था। जमातुल दावा पर बैन लगने के बाद फलाहे इंसानियत नाम का संगठन बनाया, जिसमें मक्की कैशियर का रोल निभाता है। हाफिज सईद के लिए मक्की ऐसा मुखौटा और फलाहे इंसानियत टेरर फंडिंग का ऐसा संगठन है, जिसके जरिए वो हवाला के जरिए कश्मीर में पैसा भेजता था। इसी पैसे से वहां पत्थरबाजी होती थी, और ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगने के बाद मक्की की गर्दन पर ऐसी तलवार चली है कि हाफिज की तरह वो भी पीओके टू रावलपिंडी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। टेरर फंडिंग के हर रूट पर नजर रखी जाएगी। ये भारत की भी बड़ी कामयाबी है। ये वो टेररिस्ट है जिसको 2 दफ़ा चाइना ने वीटो किया यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, इसका जब एज अ टेररिस्ट इसको डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। लेकिन हमें यह देखना है कि ऐसा पाकिस्तान ने अब क्यों किया है। पहली बात तो ये है कि जितनी भी टेररिज्म ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल एड मिलती रही है, वो पैसे तो पाकिस्तान की आर्मी ने टेररिज्म को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए।